होला, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टेप बाय स्टेप स्पेनिश के अगले स्टेप में। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो स्पेनिश लर्निंग की प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, जो लर्निंग आपने शुरू करी है स्पेनिश लैंग्वेज की, वो आपकी अच्छे से चल रही होगी। और अब तक के स्टेप्स पे जो हमने स्पेनिश लर्निंग शुरू करी है, हमने शुरू करी थी अल्फ़ाबेट से। उसके बाद हमने स्पेनिश की नाउन या फिर संज्ञा के बारे में समझा, उसका उसके नंबर्स और जेंडर्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की स्पेनिश वर्ब्स कौन सी होती है, चाहे वो रेगुलर वर्ब्स हो जिसमें हमने ए आर एंडिंग वर्ब्स करी, रेगुलर ई आर एंडिंग वर्ब करी, आई आर एंडिंग वर्ब करी। उसके बाद हमने रेगुलर वर्ब्स करना शुरू करा जिसमें हमने सैर वर्ब करी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद हमने एस्तार वर्ब करी, आवेर वर्ब करी और उसी सीरीज में आज हम एक नई वर्ब लर्न करने जा रहे हैं जो कि है तेनेर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्ब तेनेर से, जो कि एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब मतलब वो वर्ब्स जो कि कॉन्जुगेशंस के पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। तो अगर हम देखें तो जो वर्ब तेनेर है ये ई आर में एंड कर रही है, लेकिन तो जैसे कि हम ऑलरेडी ई आर एंडिंग वर्ब्स कर चुके हैं, तो इसकी कॉन्जुगेशन होनी चाहिए थी तेनो, तेनेस, तेने, तेनेमोस, तेनेस, टेनेन। बट इसकी कॉन्जुगेशन वैसी नहीं है, ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है। और तेनेर की कॉन्जुगेशन है क्या, वो हम सीखते हैं पहले। तो तेनेर की कॉन्जुगेशन यो में है तेंगो, तू में इसकी कॉन्जुगेशन है tienes, ella y usted में इसकी कॉन्जुगेशन है tiene, nosotros nosotras में tenemos, vosotros vosotras में जो कॉन्जुगेशन है वो है tenéis, और ellos ellas ustedes में जो कॉन्जुगेशन है वो है tienen. So yo tengo, tú tienes, él ella usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis और ellos ellas ustedes tienen. तो अब जबकि हमने कॉन्जुगेशन कर ली है, अब हमें कॉन्जुगेशन पता चल चुकी है, तो हमें ये समझना है कि इस वर्ब को हम यूज कहाँ करते हैं, क्यों इसका उपयोग कहाँ होता है और क्यों हमें इसको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो तेनेर का मतलब जैसे कि इंग्लिश में हैज और हैव होता है, मतलब अगर आपके पास कुछ भी चीज है, अगर आप कुछ भी पोजेस करते हो, कि अगर जैसे कि मैं हिंदी में बोलूं कि मेरे पास 3 कार्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा आई हैव 3 कार्स, या हिंदी में हम जहां पर भी हिंदी में हम यूज कर सकते हैं मेरे पास ये है, या राम के पास ये है, या किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी सब्जेक्ट के पास कुछ भी डायरेक्ट पोजेशन होती है जब, तो उसके लिए हम तेनेर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं आई हैव 3 कार्स, ठीक है, तो जब तेनेर का मतलब होता है हैज और हैव, लेकिन जब हम उसको एक सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम उस वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, ये कॉन्जुगेशन जो कि हमने पहले ही लर्न करी है। तो आई के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं यो, सो ये हो जाएगा यो तेंगो त्रेस कोचेस। अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्पेनिश में हम जनरली सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, तो चाहे आप लिखे यो तेंगो त्रेस कोचेस या फिर आप सिर्फ यही लिखे तेंगो त्रेस कोचेस, दोनों का मतलब बिल्कुल बराबर है। दे ऑल हैव 10 बुक्स, दे ऑल जो है वो हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल, ऑल है तो मतलब प्लूरल हो गया, सिंगुलर की बात नहीं कर रहे, मतलब बहुवचन है। सो दे ऑल हैव 10 बुक्स, सो दे ऑल हैव, हम ये वाली वर्ब यूज करेंगे tienen, तो tienen 10, or I can write it like this, 10 libros. ख्वान हैज 2 हाउसेस, जैसे अगर मैं बोलूं कि ख्वान के पास 2 घर हैं, ओके, तो ख्वान जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक ही इंसान है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं tiene, तो ये हो जाएगा ख्वान tiene 2 casas,
तो जब भी आप किसी पोजेशन की बात करें कि किसी सब्जेक्ट के पास ये है या मेरे पास वो है, हम सब के पास ऐसा है, किसी भी जब भी आप कुछ पोजेशन की बात करें स्पेनिश में हम हमेशा tener वर्ब का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है tener वर्ब की वो है एज या फिर आपकी आयु बताने के लिए या फिर पूछने के लिए। अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र क्या है, या आप अपनी उम्र किसी को बताते हैं या किसी की उम्र पूछते हैं, स्पेनिश में हम हमेशा इस सिचुएशन के लिए हम हमेशा स्पेनिश में tener वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मार्ता की उम्र क्या है या फिर हाउ ओल्ड इज मार्ता, तो इसको मैं बोल सकती हूँ cuántos años, मार्ता थर्ड पर्सन है, tiene एंड मार्ता, मतलब कि मार्ता की उम्र क्या है। क्योंकि यहाँ मार्ता थर्ड पर्सन है इसीलिए मैंने tiene यूज करा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछूं को जिससे किसी भी इंसान से जिससे मैं बात कर रही हूँ कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, तो मैं बोल सकती हूँ, अब क्योंकि मैं उस बंदे से बात कर रही हूँ तू की फॉर्म यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर tener की कॉन्जुगेशन बदल दूंगी और tener की कॉन्जुगेशन वो यूज करूंगी जो मैं तू के लिए यूज करती हूँ। तो ये हो जाएगा cuántos años tienes मीन्स तुम्हारी उम्र क्या है। अगर फर्ज कीजिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं 20 साल की हूँ या फिर मेरी उम्र 20 साल है, तो मैं बोलूंगी yo tengo 20 años। ओके, तो अगर आप कोई भी जितने भी आप साल के हैं, आप हमेशा अपनी एज बताने के लिए या किसी की एज पूछने के लिए हमेशा स्पेनिश में हम tener वर्ब का यूज करते हैं। इसी तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर हम हमेशा tener का यूज करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। tener frío का मतलब होता है ठंड लगना या फिर टू फील कोल्ड। tener calor का मतलब होता है गर्मी लगना या फिर टू फील हॉट। tener sed का मतलब होता है प्यास लगना या फिर टू फील और टू बी थर्स्टी। tener hambre का मतलब होता है भूख लगना या फिर टू फील और टू बी हंग्री। tener prisa का मतलब होता है जल्दी होना या फिर टू बी इन अ हरी। tener vacaciones मतलब छुट्टियां होना। tener tos मतलब कि कफ होना या फिर खांसी होना। tener fiebre मतलब कि फीवर होना या फिर बुखार होना। तो ये जब भी मैंने आपको पहले स्टार के टाइम भी बताया था कि जब भी हम एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं या फिर जब भी एक्सप्रेशंस लर्न करते हैं तो एक्सप्रेशंस बेसिक इन्फिनेटिव फॉर्म में जो क्रिया का मूल रूप होता है उसमें उसमें याद करते हैं, लेकिन जब हम उनको किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम उसको उस क्रिया को वाक्य के अनुरूप चेंज करते हैं, मतलब उस वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। तो अगर मैं बोलना चाहूं यहाँ पर बुखार होने के लिए हम बोलते हैं tener fiebre, लेकिन जब मैं इसको एक सेंटेंस में यूज करती हूँ तो मैं नहीं, तो हम बोलते हैं कि मार्ता को बुखार है, बुखार होना नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मार्ता को बुखार है। तो हम उस क्रिया को जब हम किसी वाक्य में यूज करते हैं तो उसको चेंज करते हैं उसके कर्ता के अकॉर्डिंगली या फिर वर्ब को सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो इसी तरीके से मार्ता जो है थर्ड पर्सन है, तो हम tener को थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं मार्ता, tener की कॉन्जुगेशन थर्ड पर्सन सिंगुलर में है tiene, सो ये हो जाएगा मार्ता tiene fiebre। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं हम सब की छुट्टियां जून में होती है और या फिर जून में हम सब की छुट्टियां होती है या फिर वी ऑल हैव वेकेशंस इन जून, तो मैं बोल सकती हूँ nosotros। अगेन नोसोत्रोस को यूज करना या नहीं करना बिल्कुल ये आपका डिसीजन है। स्पेनिश में सब्जेक्ट को लगाना इतना जरूरी नहीं होता है क्योंकि वर्ब से हमें पता चल जाता है कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नोसोत्रोस अब वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। tenemos vacations, vacaciones en junio। अगर मैं बोलूं
तुम सबको भूख लगी है। मैं अगेन आप सबको नहीं बोल रही हूँ, तुम सबको बोल रही हूँ। और तुम सब स्पेनिश में हम वोसोत्रोस यूज कर सकते हैं, और वोसोत्रोस यूज करते हैं तो मैं कह सकती हूँ वोसोत्रोस। अगेन वोसोत्रोस चाहे आप लगाना चाहे या ना लगाना चाहे, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। टेनेस आम्ब्रे मतलब कि तुम सबको भूख लगी है। तो बेसिकली जो आज हमने लर्न करा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है तेनेर, जो कि एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर का मतलब कि ये जो कॉन्जुगेशन के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है। तेनेर की जो कॉन्जुगेशन है वो हमें याद करनी पड़ेगी, और इसकी कॉन्जुगेशन है yo me tengo, tú tienes, él ella usted tiene, nosotros nosotras tenemos, vosotros vosotras tenéis, and ellos ellas ustedes tienen। tener का बेसिकली हम उपयोग इन 3 जगहों पे करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी पोजेशन बताने के लिए कि किसी भी सब्जेक्ट या कर्ता के पास क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या है, उसके लिए पोजेशन बताने के लिए हम हमेशा तेनेर यूज करते हैं। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है तेनेर का वो है, या आप कभी भी किसी की उम्र पूछने के लिए या किसी भी उम्र को बताने के लिए हमेशा स्पेनिश में तेनेर का यूज होता है, हमेशा। और कुछ एक्सप्रेशंस में जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, ठंड लगना, गर्मी लगना, वेकेशन होना, ऐसे इन सब एक्सप्रेशंस के लिए भी हम हमेशा तेनेर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपको तेनेर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप तेनेर वर्ब को अच्छे से समझ चुके होंगे। कोशिश करेंगे तेनेर को खुद से यूज करने की। और हमेशा की तरह आज की वीडियो के नोट्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ पिछली वीडियो में जो आपको तारे या फिर टास्क दिया गया था, उसके आंसर्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और तेनेर को अच्छे से लर्न करने के बाद तेनेर से ही रिलेटेड मैंने एक टास्क दिया है आपको, जो कि आपको फिर हमेशा की तरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। और अगर आपका तेनेर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी कमेंट हो, या कुछ और भी आप जो अब तक हमने वीडियोस में लर्न करा है उसके बारे में भी आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहें, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ साथ मैं स्पेनिश में एक अलग सीरीज जो इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है उस पर भी काम कर रही हूँ, तो जल्दी ही आपको वो भी मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी, जिसमें मैं अलग अलग टेंसेस कवर करूंगी। और हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको जल्दी ही, और आप सब अपना ध्यान रखिए, और जल्दी ही आपको मिलती हूँ अगले स्टेप में। और तब तक के लिए आदियोश।